Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarmanat from the Readers. Mathematics, Class 10, Exercise 1.2. 1.2 exercise, solve the following equations using quadratic formula. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कैसे डिराइव होता है और वो फार्मूला जो है वो है क्या। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, थर्ड पार्ट और एट्थ पार्ट। फिर ये हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग completing square method. The quadratic equation in standard form is ax square plus bx plus c equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज तो हो नहीं सकती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डियर स्टूडेंट, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दो तीन तरह से यानी कि स्टेटमेंट आती है और यह आ भी चुका है एग्जाम में बाज़ मरतबा। इसकी स्टेटमेंट ये होती है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बाज़ मरतबा इस फॉर्म में होता है ये क्वेश्चन, और बाज़ मरतबा ये होता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी आगे इक्वेशन मेंशन होती है। बाज़ औक़ात इस फॉर्म में स्टेटमेंट होती है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी पहली सूरत में सिर्फ सॉल्व का लफ्ज लिखा होता है, दूसरी सूरत में फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तीसरी सूरत फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी ये तीन स्टेटमेंट होती हैं, मुख्तलिफ तीन स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है और इसका सॉल्यूशन जो है वो सेम ही है, मेथड सेम है, चाहे ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो भी हो। तो इस इक्वेशन को आइए हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को इसी कोफिशिएंट पे डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। डिवाइडिंग ईच टर्म of the equation by a, we get x square plus b over ax plus c over a equal to 0। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म c over a टू द राइट साइड, वी हैव x square plus b over ax equal to minus c over a। देन उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, लेफ्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है b over a, इसका हम हाफ लेंगे, फिर उस हाफ का स्क्वायर और फिर उस स्क्वायर को दोनों साइड में हम ऐड कर देते हैं। तो ऐसा करने से लेफ्ट साइड हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है। तो अब हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट b ओवर a जो है, इसका जो हाफ है वो आता है b ओवर 2a। तो इसका स्क्वायर लेते हैं, यानी स्क्वायर ऑफ b ओवर 2a, एडिंग ऑन बोथ साइड्स, देन we obtain x square plus b over ax plus b square of b over 2a equal to square of b over 2a minus c over a equal to, यानी स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आता है ये b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। तो लेफ्ट साइड जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के मुताबिक ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा हमारे पास a प्लस b का। a की प्लेस पे हमारे पास है x और b की प्लेस पे b ओवर 2a, तो यानी ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा x प्लस b ओवर 2a इक्वल टू ये जो b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a है, इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान नेगेटिव साइन है, तो हम दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस
4a² डिवाइडेड बाय a, आंसर आएगा 4a, तो उसे c के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -4ac ओवर 4a²। अब हम स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट यानी स्क्वायर ऑफ b over 2a होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस इंटू b² माइनस 4ac over 4a² होल स्क्वायर रूट। रेडिकल साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करेगा, हमारे पास x + 2 और a फ्री हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस ये जो रूट का साइन है b² माइनस 4ac के ऊपर उसी तरह इम्प्लीमेंट रहेगा और 4a² का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 2a, यानी रूट से फ्री होके हमारे पास 4a² का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a। अब b over 2a लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -b over 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac over 2a। अब इन दोनों फ्रैक्शन के बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो दोनों का एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये सेम हो तो न्यूमरेटर को उठा के उसी तरह लिख दिया जाता है तो ये एलसीएम आएगा 2a, ऊपर आ जाएगा उसी तरह -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर स्क्वायर रूट of b² minus 4ac over 2a. It means x is equal to -b plus minus b² minus 4ac square root over 2a is known as quadratic formula and this is the solution set of the given quadratic equation and these are the roots of the given quadratic equation। तो फिर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को ब्रेसेस में एनक्लोज कर दें तो यही जो है ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाएगा और इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी पहचानते हैं। इसी रूट्स को इसी सॉल्यूशन सेट को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कहाँ भी होता है, डियर स्टूडेंट बुक पे मेंशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज अ यूजफुल टूल फॉर सॉल्विंग ऑल दोज इक्वेशन विच कैन और कैन नॉट बी फैक्टराइज। इसमें ऐसी इक्वेशन जो फैक्टराइज हो सके उन पे भी एप्लीकेबल है और जो फैक्टराइज ना हो सकें बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला वहाँ पे यूज किया जाता है जो इक्वेशन फैक्टराइज ना हो पा रही हो, मिड टर्म ना ब्रेक हो रही हो, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी चेक करते हैं और 2 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। 1.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x माइनस ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर किया जाए तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू को इक्वेट करते हैं। तो here a is equal to square root of 3, b equal to 1 and c is equal to -4 square root of 3। By using quadratic formula x is equal to -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac over 2a। अब इसमें a, b, c की वैल्यूज पुट कर दें तो -b यानी माइनस साइन, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b² यानी b की प्लेस पे 1 माइनस 4 फार्मूले के मुताबिक a की प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, c की प्लेस पे विद इन ब्रैकेट -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जाएगा। फिर इन का जो है वो यानी कि स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ओवर 2a 2 और a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर चूंकि 1 के इक्वली होता है, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 4 16
स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डेवलप होगा, तो स्क्वायर रेडिकल साइन को एलिमिनेट करेगा तो 3 फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो 16 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 जार 48 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी 48 प्लस 1 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 49 का स्क्वायर रूट 7 यानी -1 प्लस माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम देखते हैं यहाँ से दोनों रूट्स को हम सेपरेट करते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे -1 और +7 का जो डिफरेंस है वो 6 पॉजिटिव की इक्वल आएगा, यानी 7 में से 1 माइनस करें 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 6 और 2 सिंप्लीफाई होंगे तो 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 3 चूंकि नेचुरल फॉर्म में है, इसे रूट फॉर्म में 2 दफ़ा लिखा जा सकता है, 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। यानी आप x की वैल्यू को 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 3 फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और दूसरा रूट -1 माइनस 7 इक्वल टू -8 ओवर 2, तो 2 8 के साथ सिंप्लीफाई होगा तो 2 4 जार 8 -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 is the second root of this equation. So the solution set of this equation is square root of 3 and -4 over square root of 3. और सेकंड वन जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट वो है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 -4 माइनस x ओवर 2x इक्वल टू 2 इज द होल 1/3। तो x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 -4 माइनस x ओवर 2x इक्वल टू 2 इज द होल 1/3। अब हम देखते हैं कि दोनों फ्रैक्शन के बिटवीन नेगेटिव साइन है। सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x माइनस 1 और 2x का जो एलसीएम है वो हमारे पास आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1, तो एलसीएम डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2x बचेगा और ये जो रिमेनिंग बचता है ये इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x के साथ कैंसिल, 4 माइनस x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस 1 7/3 आ जाएगा। इन ब्रैकेट्स को आप नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4x माइनस यानी 4x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, विद इन ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये 4x प्लस x 5x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चूंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, विद इन ब्रैकेट साइन चेंज होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, ये माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3। तो अब क्या करेंगे हम, यानी 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3। इस स्टेप में के बाद हम इन दोनों को यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के साथ, 7 मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर जो 2x स्क्वायर माइनस 2x है इसके साथ। तो आइए आप मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 3 जार 9x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4 3 जार 12 इक्वल टू 7 2 जार 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब राइट साइड वाली जो टर्म है इन्हें लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस 14x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू 0। अब लाइक और अनलाइक टर्म को यानी लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, 9x स्क्वायर पॉजिटिव 14x स्क्वायर नेगेटिव माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा और फिर 3x नेगेटिव 14x पॉजिटिव, तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम
+11 आएगा, यानी +11x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर हम इसे यानी ये फैक्टराइज नहीं हो सकती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसे अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी ax² + bx + c इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू आती है -5, b की वैल्यू आती है 11, c की वैल्यू हमारे पास आती है 12। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, putting these values in this formula, x is equal to -b ± b square -4ac square root over 2a। तो b की प्लेस पे उसकी वैल्यू 11 ± b का स्क्वायर यानी 121 -4 a की वैल्यू -5, c की वैल्यू है 12 ओवर 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है -5। तो हमारे पास आ जाएगा -11 प्लस -121 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 4 20, 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 240 ओवर -5 2 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास -11 प्लस माइनस 300 स्क्वायर रूट ऑफ 361 यानी 121 प्लस 240 का सम 361 ओवर -10 यानी -11 प्लस माइनस तो 361 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 19 ओवर -10। अब दो वैल्यूज आएंगी यानी -11 प्लस 19 ओवर -10, x इज इक्वल टू -11 माइनस 19 ओवर -10। तो हमारे पास -11 19 पॉजिटिव है तो डिफरेंस आएगा 8 ओवर -10। 2 पे सिंप्लीफाई करें, 2 4 8, 2 5 10, एक रूट हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर 5। दूसरे रूट के लिए -11 और -19 का अलजेब्रिक सम है -30 ओवर -10, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 10 1 10, 10 3 30। दूसरा रूट हमारे पास आ जाएगा 3। तो सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 एंड -4 ओवर 5। तो ये डियर स्टूडेंट दो क्वेश्चन मैंने आपको इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। फार्मूला भी अप्लाई करना आपको मैंने बता दिया है। तो आपका होम टास्क होगा 1.2 जो है ये बेटा आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 1.3 के हवाले से मैं नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।